किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लिया कि 2 है, 2 का पावर यदि 0 लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। या मान लिया 3 है, 3 के पावर यदि 0 लिखते हैं तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। या मान लिया कि 4 है, 4 के पावर 0 लिखते हैं तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी एनी नंबर के पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। जैसे एनी नंबर मतलब n, यदि इसका पावर लिख दिए 0 तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इसमें एक कंडीशन क्या है कि n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि n का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब किसी संख्या के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 कैसे होता है, अब उसको समझिए। जैसे सबसे पहले इसको हम चलते हैं, तो 2 का पावर 0 इसका वैल्यू 1 कैसे होता है उसको देखिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, LHS से चल रहे हैं। 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 माइनस 2। आप 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 3 में से 3 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, 4 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में से 4 भी जाएगा तो 0 ही होगा। तो इसको देखिए, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या होता है कि a का पावर m माइनस n इज इक्वल टू a के पावर m बाई a के पावर n। ठीक है, तो इसको आप m समझिए, इसको आप n समझिए, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 बाई 2 का पावर 2, यानी कि हो जाएगा 4 बाई 4। अभी दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 1, यानी कि देयरफॉर 2 का पावर 0 इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम है। आप जैसे भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा देख लीजिए, इसको भी हम LHS से चलते हैं। तो n का पावर कितना है, 0, तो n का पावर 0 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n का पावर 5 माइनस 5। आप 4 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n का पावर 5 बाई n का पावर 5। अब देखिए दोनों सेम है, अंश और हर दोनों क्या है, सेम है, इसको कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि देयरफॉर एनी नंबर के पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सिर्फ इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 0 का पावर यदि 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 नहीं हो सकता।